Good morning everyone, I am Sandeep. Today we continue exercise 9.3. Before doing this exercise हमें एक तो ये पता होना चाहिए ट्रायंगल पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एरिया इक्वल होता है, और अगर सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें एक थ्योरम का और ध्यान रखना है, अगर मीडियन दी हुई है तो अगर सपोज AD मीडियन है किसी ट्रायंगल की, तो मीडियन है ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो ये इसका प्रूफ भी हमारे NCERT में दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो ये 3 थ्योरम्स मेनली इस एक्सरसाइज में हमारी यूज होंगी। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ई इज़ द पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC सो दैट एरिया ऑफ ABE एरिया ऑफ ACE के इक्वल होगा। ओके, तो मीन्स ये भी मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, और ये होता ही है, ये हम प्रूफ कर देंगे। सेकंड पार्ट में देखो सेम यही क्वेश्चन है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD सो दैट एरिया ऑफ BED का एरिया है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये मीडियन है तो ये चारों का एरिया इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये एरिया 1/4, ये भी 1/4, इस टाइप से हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, थर्ड में क्या है, सो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसमें भी मीडियन वाला ही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ में देखें तो 2 ट्रायंगल लाइन सेगमेंट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया, इसमें भी यही है, ये मीडियन है तो इनका एरिया इक्वल, इनका एरिया इक्वल, तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। और फिफ्थ में D फॉर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BCC ऑफ ए ट्रायंगल ABC देन सो दैट, ये पार्ट्स हमें शो करने हैं, मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो सी दैट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम। पहला क्वेश्चन गिवन क्या है, इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन AD। हमें क्या गिवन है, AD क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। ओके, और ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ABE एरिया ऑफ ACE के इक्वल है। सिंस AD मीडियन है तो इन दोनों एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। मैंने अभी बताया था कि अगर मीडियन है ट्रायंगल किसी ट्रायंगल की, तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करती है उनके एरिया को, तो ये एरिया इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग थ्योरम्स। इन द सेम वे ED मीडियन है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। अब इस बड़े ABD में से इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, तो यही क्या इन्होंने फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, तो ये एरिया आ गया आपका AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। ओके, तो हमें अप्लाई करनी है थ्योरम। सेकंड पार्ट देखते हैं, गिवन E इज़ द पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो देखो एरिया ऑफ ABD क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं, यस, बिकॉज ये 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में दोनों का एरिया इक्वल है, तो मीन्स पूरे ट्रायंगल का एरिया का ये क्या है, हाफ है। अब एरिया ऑफ BED क्या लिख सकते हैं, BED क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD लिख सकते हैं। BED का एरिया ABD का हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े वाले में से, क्योंकि ये मीडियन है, यहाँ पे BE मीडियन है तो इसका हाफ को होगा। अब ABD को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं, तो ये 1/4 हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट प्रूफ ऑफ दिस। देखो पैरेललोग्राम दिया, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ से AO मीडियन होगी, इन द सेम वे OC मीडियन होगी। अगर ये करें तो OD भी मीडियन है, OB भी मीडियन है, ये मीडियन है। OA मीडियन है, अब देखो OA मीडियन है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। BO मीडियन है तो इन दोनों का इक्वल होगा। OC मीडियन है तो इन दोनों का इक्वल होगा। OD मीडियन है तो इन दोनों का इक्वल होगा। तो ठीक है, इन 3 से ही हमारा आ जाएगा। अगर तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इन चारों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, ABC एंड ABD हैव ए कॉमन बेस AB। दोनों का कॉमन बेस AB है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो OC OD के इक्वल है, तो इसका मीन्स O मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है तो AO क्या होगी, मीडियन। अगर AO मीडियन तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। इन द सेम वे BO मीडियन है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOD। फिर क्या करेंगे, दोनों जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी, सेकंड दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ABD के इक्वल आ जाएगा। सिंपल प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बात करें हम, DEF मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल ABC के, तो इसमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला BDFE क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने चैप्टर 8 में की थी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये साइड इसके पैरेलल है, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका हाफ होगी। ओके,
ओके, तो वी आर अप्लाइंग द सेम। देखो ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी। अब बी सी का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। अब देखो ई एफ पैरेलल टू बी डी एंड ई एफ इजिकल टू बी डी। अब हमने ये थ्योरम भी की थी कि अगर एक पेयर पैरेलल है, क्वाड्रिलेटर का एक पेयर पैरेलल है और साइड इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम बन जाएगा। इन द सेम वे सी डी एफ ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए ई डी एफ ये सभी पैरेललोग्राम बन जाएंगे यूजिंग दिस मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम है तो डी एफ डायगोनल है। अब हमने ये थ्योरम भी की थी कि डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ बी डी एफ, अब डी एफ हमारा पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ बी डी एफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ डी एफ के, क्योंकि ये आप प्रूव भी कर सकते हो, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल और एफ डी कॉमन, तो ऐसे से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। ओके, इन पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, तो ये लगा भी सकते हैं और आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसका। सिमिलरली सी डी ई एफ ई पैरेललोग्राम है, सी डी पैरेललोग्राम, तो डी ई क्या है, डायगोनल है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा हमारा, तो यही लिखा है। सिमिलरली ए ई डी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये एफ ई डायगोनल है, तो इनका भी एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन चारों का एरिया आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इसका एरिया इसके इक्वल है, इसका एरिया इसके इक्वल है, इसका एरिया इसके इक्वल है, इसका मीन्स इन चारों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ए बी सी क्या लिख सकते हैं, इन चारों का सम लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, 4 टाइम एरिया ऑफ डी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि चारों का एरिया इक्वल है तो सभी को हमने डी एफ ही मान लिया, तो 4 टाइम हो जाएगा। ओके, अब इस 4 को इधर लेके आएंगे तो एरिया ऑफ डी एफ क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है, एरिया ऑफ डी ई एफ, ये पैरेललोग्राम तो कर ही चुके, ये सेकंड पार्ट हो गया। एरिया ऑफ बी डी एफ थर्ड पार्ट, सॉरी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी प्रूव करना है। बी डी एफ का एरिया है, ए बी सी का हाफ होगा, कैसे, एरिया ऑफ बी डी एफ क्या लिख सकते हैं, बी डी एफ, देखो एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस डी एफ लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एरिया सेम है तो 2 टाइम एरिया ऑफ डी एफ लिख सकते हैं, हमें डी एफ चाहिए। ओके, अब बी डी एरिया बी डी एफ इजिकल टू 2 इंटू, अब डी एफ को हमने क्या लिखा था, इसमें देखो हाफ ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ओके, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो हाफ ऑफ एरिया भी ए बी सी आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो क्वेश्चन इज ईजी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये डायगोनल इंटरसेक्ट क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट ओ बी ओ डी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, ए बी इजिकल टू सी डी, ए बी इजिकल टू सी डी गिवन आपको, एंड सो दैट एरिया ऑफ डी ओ सी इजिकल टू एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ डी सी बी इजिकल टू, तो हम इसको देखो डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें हिंट भी दी हुई है, फ्रॉम डी एंड ई ड्रॉ परपेंडिकुलर। डी और ई से हमें क्या ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, और एक यहाँ ऐसे बी से कर लेंगे, फिर इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम कर सकते हैं ये तीनों पार्ट्स। ओके, सीधा सॉल्यूशन, सीधा डायग्राम फर्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई ये गिवन है ओ बी ओ डी के इक्वल और ये साइड आपको गिवन है। ओके, और ये 3 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं, तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किए। अब सपोज पहले हम ट्रायंगल ओ ई डी एंड बी ऑफ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, तो कैसे करेंगे, देखो ये साइड इक्वल दे रखी है, एंगल 1 2 के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल ई और एफ 90 है ही, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यहाँ पे हमारा सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल, तो आरएचएस का क्राइटेरिया लग सकता है, लेकिन उसके लिए एक साइड और इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 एंगल हैं तो एंगल साइड लगेगा, क्योंकि उसी साइड पे नहीं है तो आरएचएस नहीं लगेगा, यहाँ पे एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, सेकंड पार्ट में देखो डी सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी, तो इसके लिए फिर इधर वाला एरिया भी हम कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये यहाँ से फर्स्ट पार्ट से आ जाएगी, तो ये सेकंड इसका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, और फिर हम क्या कर देना, इनको ऐड कर देना है। ओके, तो सीधा सॉल्यूशन, पहला पार्ट ओ डी ओ बी के इक्वल है, एंगल ई एफ 90 है और वो एक दे ही रखा था हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी इजिकल टू बी एफ, फिर दूसरे ट्रायंगल लेंगे डी ई सी इजिकल टू बी एफ ए। आप डायग्राम बना के इसको देख लेना एक बार,
तो ये तो हम कर चुके हैं, ये 90 है, ये DCBA के इक्वल ये गिवन है, तो ये RHS से हो जाएगा, तो एंगल 3/4 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो एरिया ऑफ OED क्या हो जाएगा, एरिया अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये इसका एरिया इसके इक्वल होगा, FB के इक्वल, एरिया ऑफ DEC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BFA के इक्वल। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे OED और DEC, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ OCD, और ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ OAB। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इन्हीं में दोनों साइड एरिया ऑफ OBC ऐड कर देना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ DCB और एरिया ऑफ ACB के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड पार्ट में देखो, इन दोनों का सेम बेस है और एरिया इक्वल है, तो इसका मीन्स दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, BC पैरेलल टू AD, और 3 और 4 अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं और साइड पैरेलल है, और तो ये इक्वल भी होंगी। ओके, तो ये ABCD क्या बन जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या गिवन है। हमें गिवन है एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ EBC के इक्वल, और DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। अब देखो दोनों का सेम बेस है BC और एरिया भी इक्वल है, तो एक थ्योरम थी सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है और इक्वल एरिया। अब यहाँ पे बेस सेम दे दिया और एरिया इक्वल दे दिया, तो इसका मीन्स ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो सिंपल सा प्रूफ है। 8th क्वेश्चन में देखते हैं, XY पैरेलल टू BC, इसमें हमें डायग्राम बनाना है। एक XY लाइन है वो BC के पैरेलल है। ओके, BE जो BE है वो AC के पैरेलल है, ये BE किसके पैरेलल है, AC के, और जो CF है वो AB के पैरेलल है, CF है वो AB के। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, मीन्स ये पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हमारे बन जाएंगे। इन क्वाड्रिलेटर ACB, AE पैरेलल टू CB, AE पैरेलल टू CB गिवन है। ओके, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। ओके, और BC पैरेलल टू XY, BC पैरेलल टू XY दे रखी तो ये लिख सकते हैं, और AC पैरेलल टू EB, अब AC EB के पैरेलल ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ACBE इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली ABCFB क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। भाई ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे दोनों केसेस में, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम। सिंस ACBE एंड ABCF हैव सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, अगर सेम बेस है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन तो वी कैन अप्लाई द थ्योरम, इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इक्वल होगा। अब एरिया ऑफ ACBE क्या लिख सकते हैं हम, ACBE क्या लिख सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का प्लस लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया ABE प्लस ABC, यहाँ भी एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACF लिख दिया, इन दोनों का प्लस। अब इनमें देखो एक कुछ सेम है वो कैंसिल आउट हो जाए, ये एरिया 20 में है, इधर लेके जाओ कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारा, यही हमें प्रूव करना था। ओके, मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक बार डायग्राम आप देख सकते हैं, ट्रायंगल ABCD and BPQR, ABCD and BPQR आर पैरेललोग्राम, CP पैरेलल टू AQ, जो CP है वो AQ के पैरेलल है, और आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR, मीन्स इन दोनों का एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन कर देनी है जॉइन AC एंड PQ। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ACQ, एरिया ऑफ ACQ और ये एरिया ऑफ APQ इक्वल होगा, क्यों, दोनों का सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। ओके, AQ पैरेलल टू CP दे रखा है ना, AQ पैरेलल टू CP दे रखा है, तो ये एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस एरिया को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होकर आपका ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ। फिर देखो ये डायगोनल है तो यहाँ पे डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल। तो सीधा प्रूफ, ACQ APQ लाई ऑन द सेम बेस AQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो AQ एंड CP, तो मैंने वही बताया था एरिया ऑफ ACQ एरिया ऑफ APQ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। अब ACQ को हम ये लिख सकते हैं ABQ प्लस ABC, यहाँ पे ABQ प्लस BPQ। ओके, अब यहाँ से देखो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPQ आ जाएगा। ओके, इसको कंपेयर करेंगे तो ठीक है।
और ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 टाइम एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ PBQ। अब इसको हम ABCD लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PBQ लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था कि डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ये ट्रिपेजियम गिवन है तो इसका मीन्स ये साइड इसके पैरेलल है। तो एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया BOC हमें प्रूव करना है। ठीक है, ADC BDC लाइज ऑन द सेम बेस DC बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसका एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCD। तो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला एरिया चाहिए तो नीचे वाला एरिया माइनस कर देते हैं, ये वाला DOC। ओके, तो इसमें से दोनों साइड हमने एरिया ऑफ DOC माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ AOD किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ BOC के इक्वल। तो यही हमें करना था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ABCD इज ए पेंटागन। ABCD पेंटागन है, डायग्राम हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF एंड एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। तो सिंपल सा प्रूफ है। ACB एंड ACF लाई ऑन द सेम बेस AC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन AC पैरेलल टू BC। सेम बेस है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, तो पहला पार्ट हो गया। अब इन दोनों में हमने क्या कर देना है, AEDC जो ये वाला पार्ट है वो ऐड कर देना है। अब ACB में AEDC ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, और ACF में AEDC ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AEDF। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन गिवन ही है, और इन दोनों में हम ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार। इसमें है, ए विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक सम पोर्शन ऑफ दिस प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। ओके, उन्होंने कोई हेल्थ सेंटर बनाना है तो वहाँ से ग्राम पंचायत ने कुछ उसकी जो प्लॉट है वो ले लिया। और इतवारी एग्री टू अबाउ द प्रपोजल विद द कंडीशन दैट शी शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड adjoining his plot as found to form a triangular plot. Explain how the proposal will implement। तो वही उसकी जगह उसको सेम उतने ही लैंड वापस देनी पड़ेगी, और इस प्रपोजल को कैसे एग्री हो सकते हैं, सी दैट 12th में देखो। सपोज ये ABCD इतवारी का कोई फील्ड है, तो उसको क्या गया, इसके बदले में सेम इतने ही लैंड इसको यहाँ पे दे दी गई। ओके, तो कैसे हम एरिया ऑफ, आपको प्रूव क्या करना है, जो ABCD का एरिया है वो इसको यहाँ से एक्स्ट्रा दी गई ट्रायंगुलर प्लॉट बना रहा है, तो EBC के एरिया के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हमने क्या किया, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड ज्वाइन BA टू E से ज्वाइन कर दिया भाई उसको। ठीक है, फिर देखो ADC एंड ACE, ADC एंड ACE इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE इक्वल है। एडिंग एरिया ऑफ ABC बोथ साइड, तो ये वाला एरिया हमने क्या कर दिया, इक्वल। अभी इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों का सेम बेस है AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AC किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ये AC पैरेलल टू D, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ACE दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। ओके, फिर हमने क्या करेंगे, ये ABC एरिया दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो ADC देखो, ADC में एरिया ऑफ ABC ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ABCD बन जाएगा। और एरिया ऑफ AC में ABC ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, EBC। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, हमें गिवन है ABCD इज ए ट्रिपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड AC, जो AC है, ये AC है, ये किसके पैरेलल है, XY के। टू प्रूव दैट ADX इज इक्वल टू ACY, ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करने हैं। तो हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, इस टाइप से हम ज्वाइन CX डायग्राम बना दिया। ADX, अब सी दैट ADX एंड ACX दोनों का सेम बेस है AX, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है।
ए बी पैरेलल टू डी सी हमें गिवन है। ओके, तो एरिया ऑफ ए डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए सी एक्स के इक्वल। अगर सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो उन ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। वी हैव अप्लाई इन द सेम वे। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी एक्स और ए सी वाई। अब देखो ए सी एक्स और ए सी वाई, अब यहाँ पे भी सेम बेस है ए सी, और ए सी पैरेलल टू एक्स वाई गिवन है, तो एरिया ऑफ ए सी वाई क्या किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए सी एक्स के इक्वल। अब देखो यहाँ इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई, और यही हमें प्रूव करना था। तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, ए पी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू सी आर, ये तीनों साइडें क्या हैं, पैरेलल है। ओके, आपस में। अब हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ए क्यू सी, जो इधर ए क्यू सी है, इसका एरिया पी बी आर के इक्वल होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, सी दैट ए बी क्यू एंड पी बी क्यू, ये दोनों देखते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, तो देखो दोनों का सेम बेस है बी क्यू, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है ए पी पैरेलल टू बी क्यू, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ए बी क्यू का एरिया पी बी क्यू के इक्वल होगा यूजिंग द थ्योरम। अब इधर देखते हैं, इनका सेम बेस है सी आर, और इधर देखते हैं बी क्यू भी ले सकते हैं, बी क्यू पैरेलल टू सी आर, सेम बेस है बी क्यू पैरेलल टू सी आर, तो एरिया ऑफ बी सी क्यू, इसका एरिया इसकी इक्वल हो जाएगा बी सी क्यू के। ओके, क्योंकि सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ए बी क्यू और बी सी क्यू को ऐड करेंगे तो ये इधर वाला आ जाएगा ए क्यू सी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर ये बन जाएगा पी बी आर। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए ओ डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ बी ओ सी के इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला एरिया ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी इजिकल टू एरिया ऑफ ए बी डी इजिकल टू एरिया ऑफ ए बी सी, और दोनों का सेम बेस है ए बी। अब एक थ्योरम हमने की थी कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया, लेकिन यहाँ पे एरिया भी इक्वल है और बेस भी सेम है, तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल, तो वो उसी थ्योरम का यूज होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो गई तो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें डायग्राम गिवन है, और क्या गिवन है, एरिया ऑफ डी आर सी। अब देखो एरिया ऑफ डी आर सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ डी पी सी, इसके इक्वल दे रखा है। एरिया ऑफ बी डी पी, इस पूरे बड़े वाला बी डी पी का एरिया किसके इक्वल है, ए आर सी की। वो तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है ये भी ट्रेपेजियम है, डी सी पी आर है ये भी ट्रेपेजियम है। तो फर्स्ट पार्ट डी आर सी एंड डी पी सी, देखो डी आर सी एंड डी पी सी लाइज ऑन द सेम बेस डी सी, और सेम बेस और इनका एरिया भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं डी सी पैरेलल टू आर पी, डी सी पैरेलल टू आर पी है, तो डी सी पी आर क्या बन गया, ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका डी सी पी आर ट्रेपेजियम। अब देखो ये कंडीशंस हमें दी हुई है, अगर इसमें से देखो बी डी पी में से हम डी पी सी माइनस कर देते हैं, डी पी सी माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, बी डी सी, और इन द सेम वे इस पूरे में से भी माइनस करेंगे, ए आर सी कंप्लीट दिया हुआ इक्वल, ए आर सी में हम क्या माइनस कर देते हैं, डी आर सी माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, ए आर सी में से डी आर सी, तो इधर वाला एरिया बचेगा क्या, ए सी डी बच जाएगा। इन दोनों का सेम एरिया है और सेम बेस है डी सी, तो इनका दीज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द वीडियो channel so that we get motivate you again.